हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, टेंस सीखने के सीरीज़ में आज हम पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो आज हम इसको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ अगर नहीं देखे हों और अगर आप टेंस जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर सारे वीडियोस डे फर्स्ट से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो आज फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम देखेंगे पहचान कि हम किस तरीके से इसको पहचानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। कोई सा भी सेंटेंस अगर जब हम बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लास्ट में जो उसकी जो पहचान होती है, जो उसके वर्ड्स होते हैं हिंदी के, उससे हमको पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखा, रहा था, रही थी, रहे थे। अब पहचान वही है जो पास्ट कंटिन्यूअस की थी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, समय आ जाएगा, कोई टाइम आएगा तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस समझते हैं कि यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस अगर आता है जैसे वह पढ़ा रहा था, वह आ रहा था, वह जा रहा था, वह अंग्रेजी सीख रहा था, इसमें रहा था तो है लेकिन कोई टाइम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम सबसे फर्स्ट में। अब सब्जेक्ट, कोई सा भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद में हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हमने पढ़ा था उसमें हैज़ बीन, हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ओनली हैड बीन का यूज़ करना है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको वर्ब के साथ में यूज़ करना है आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद में जो टाइम अगर आता है तो उसको हम सिंस, फॉर ऐड करके या कुछ अदर प्रपोजिशन भी होती है उसको ऐड करके हम बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव में नोट का यूज़ करना है। अब नोट कहाँ पर लगाना है, हेड और बीन के बीच में आपको नोट का यूज़ करना है। देन आईएनजी वर्ब के साथ, देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम स्टार्टिंग में रखते हैं, ये हम हर टेंस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेड स्टार्टिंग में रखेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन का यूज़ करेंगे, फिर आईएनजी वर्ब में, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर। देखिए, सबसे फर्स्ट में लिखा है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। देखिए, पास्ट में कोई काम हो रहा था और उसमें टाइम भी दिया हुआ है, कब से इंतजार कर रहा था, 2 घंटे से। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, फॉर। अभी मैं फ्रेंड्स क्लियर करने वाला हूँ कि कहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, कहाँ पर सेंस और कहाँ पर फॉर। इसकी एक शानदार ट्रिक बताऊँगा कि लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आपकी कहाँ पर सेंस का यूज़ करना है, कहाँ पर फॉर। बने रहें वीडियो में। अब देखिए, यहाँ पर फॉर का यूज़ किया हमने 2 घंटे से, एक फॉर यहाँ पर, ये कुछ बेसिक लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर फॉर 2 बार फॉर आ चुका है यहाँ पर सेंटेंस में 2 टाइम। देखिए, ये फॉर के लिए आई हैड वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपके लिए इंतजार कर रहा था, कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ये से के सेंस में यूज़ हुआ है यहाँ पर फॉर का फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर या सिंस, यहाँ पर इस सिंस का यूज़ किया हुआ है 2015 में, 2015 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सिंस का यूज़ क्यों किया, ये एक फिक्स समय है, कोई ईयर का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट सी है। सी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 वीक्स, वह 2 सप्ताह से पढ़ाई कर रही थी। तो आई होप कि आपको तीनों सेंटेंस में पूरा टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं सिंस और फॉर का कन्फ्यूज़न आपको कैसे दूर करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। एक फिक्स टाइम क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे कोई ईयर का नाम हो सकता है, कोई डे का नेम हो सकता है, कोई मंथ का नेम हो सकता है। अब जैसे कैलेंडर में जो चीज़ें भी आती है, जैसे मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। जैसे मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अब जनवरी क्या है, एक मंथ का नेम है, मैं 2 सप्ताह से इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पर 2 सप्ताह, कौन से 2 सप्ताह। देखिए, एक क्वेश्चन करें खुद से, जब भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं ना, जैसे 2 दिन से, कौन से 2 दिन, 2 साल से, कौन से 2 साल, हमें नहीं पता है ना। जैसे मुझे बोलना है कि मैं
2012 से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2012, ये एक निश्चित समय है फ्रेंड्स। तो जो कैलेंडर में क्या क्या आ सकता है, कोई डे का नेम हो सकता है, कोई मंथ का नेम हो सकता है, कोई ईयर होता ही कैलेंडर, जैसे 2022 से आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2022। 4 कहाँ लगाएंगे, जब आपको बोलना हो 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 साल से। अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर की बात हो रही है। जब नंबरिंग हो इस तरह से तो आपको लगाना है 4, क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है। जैसे एक यहाँ पर सेंटेंस भी लिखे हैं, कुछ सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। जैसे वह 10 साल से भोपाल में रह रहा था, ही हैड बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 10 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको पूरा टेंस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।